और आज जिसको हम कृषि विकास दर कहते हैं, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट कहते हैं, वो उत्तर प्रदेश में कितना है? मुश्किल से 3% भी नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी जिस गुजरात में राज्य कर रही है, उस गुजरात में कृषि विकास का दर 14% है। इसका कारण क्या है? क्योंकि नर्मदा का पानी 14 नदियों में जाकर लाखों किसानों को ड्रिप इरिगेशन के द्वारा पानी मिलता है, और ड्रिप के द्वारा जब पानी मिलता है तो किसानों का उत्पादन 2.5 गुना बढ़ता है। बहनों और भाइयों, अगर गुजरात में अगर 14% कृषि विकास का दर हो सकता है, तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हो सकता? ये मूलभूत सवाल लेकर मैं आपके सामने आया हूं। देखिए, अक्सर ये कहा जाता है कि यू कैन डोनेट आई बट यू कैन नॉट डोनेट विजन। आप आंखें दान कर सकते हो, दृष्टि दान नहीं कर सकते। जातीयवाद की, सांप्रदायिकता की राजनीति ने देश में गरीबों का बहुत नुकसान किया है। ये केवल भावनात्मक मुद्दे उठाते हैं, और उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी कारण हुआ है, तो उत्तर प्रदेश की जनता को यह तय करना होगा कि हमको सांप्रदायिकता और जातीयवाद की राजनीति से जाना है, कि हमको गांव, गरीब, मजदूर, किसान के विकास की नीति को अपनाकर 1921वीं सदी की राजनीति, जो विकास की राजनीति है, वो हमको करनी है। इसमें आपको तय करना होगा कि आपको कौन से मार्ग से जाना है। आज देश में लूट मची है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। 2G स्पेक्ट्रम में 1,76,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। ये आरोप राजनाथ सिंह जी ने नहीं किया, मैंने नहीं किया, सुषमा जी ने नहीं किया, ये आरोप अडवाणी जी ने नहीं किया। तो हमारे संविधान में जो हमारी CAG करके सर्वोच्च संस्था है, उस संस्था ने अपने आरोप में कहा है कि 2G घोटाले में 1,76,000 करोड़ का घोटाला हुआ। कॉमनवेल्थ गेम में 76,000 करोड़ का घोटाला हुआ। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम बना, उसका रिनोवेशन केवल किया गया। जो कपड़ा ऊपर का था तो अमेरिका से लाया गया, सिलाया गया मेक्सिको में, और उसको भारत में लाया गया। जो नट बोल्ट लाए वो स्विट्जरलैंड से, रोप लाई गई जर्मनी से, आर्किटेक्ट कंसल्टेंट ऑस्ट्रेलियन, और संडास पर टाइल्स चिपकाने के लिए भी मजदूर लाए गए ऑस्ट्रेलिया से, हवाई जहाज से। क्या इस देश में संडास पर टाइल्स चिपकाने के लिए मजदूर नहीं है? क्या देश के लोग ये काम नहीं कर सकते? केवल विदेशी कंपनियों को ठेके दिए गए, और जिसका परिणाम हुआ कि कॉमनवेल्थ गेम में 76,000 करोड़ की लूट हुई। लगातार लूट चल रही है। जैसे दिल्ली में माया जाल है, वैसे लखनऊ में भी माया कमाने का और लक्ष्मी दर्शन करने का गोरख धंधा जोरों से शुरू है। मुझे पता चला कि 7 मंत्री केवल भ्रष्टाचार के कारण उनको मंत्री पद छोड़ना पड़ा, और 3 मंत्री उत्तर प्रदेश के ऐसे हैं जिनके ऊपर बलात्कार और हत्या के मामले होने के कारण उनको मंत्री पद छोड़ना पड़ा। क्या हालत है देश की? आज किसान दुखी है, कानून और व्यवस्था की धज्जियां उड़ी है, कोई किसी को बचाने के लिए तैयार नहीं है। और ऐसे स्थिति में उत्तर प्रदेश कैसे प्रगति और विकास करेगा? आज भारतीय जनता पार्टी ने जो किताब प्रकाशित की है कल, जिसमें आने वाले दिनों में उस किताब को आपको देखने के लिए मिला है कि मायावती सरकार के 100 घोटाले। भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर खुला संघर्ष करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी जनता का आवाज बुलंद करना चाहती है, और भारतीय जनता पार्टी गांव, गरीब, मजदूर, किसान को साथ में लेकर उत्तर प्रदेश में विकास की राजनीति करना चाहती है। मुझे खुशी इस बात की है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय के बाद राम मंदिर बनने का रास्ता साफ हुआ है। राम मंदिर तो जरूर बनेगा, पर राम मंदिर के साथ अब हमको राम राज्य की ओर जाना है, और राम राज्य की ओर जाना यही भारतीय जनता पार्टी का मकसद है। हम राजनीति को सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का प्रभावी उपकरण मानते हैं, और इसलिए मैं आपको इतना ही कहूंगा कि आज सब तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला हो रहा, देश में लूट चल रही है, सब जगह माया ही माया है, माया माया गिनने में व्यस्त है। नई दिल्ली में कांग्रेसी भी
माया गिनने में व्यस्त है, गिन नहीं पा रहे हैं। मैंने तो सुना कि माया गिनने के लिए विदेशों से स्पेशल मशीन लखनऊ में लाकर फिट हुई है और उसमें नोटा गिनने का काम शुरू है। खुला भ्रष्टाचार शुरू है। यहां की चीनी मिल कौड़ी मोल भाव से बेच दी गई। और इतना ही नहीं तो नोएडा में अनेक भूखंड प्लाट बड़े बड़े उद्योगपतियों को जिस प्रकार से दिए गए, उसमें बड़ा दुर्भाग्य है कि कितने करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ है। बहनों और भाइयों, यहां में हमारे पशुधन की हत्याएं हो रही है। हमारी मेयर बता रही थी कि पशुओं की हत्या रोकने की कोशिश करने के लिए उन्होंने पूरी तरह संघर्ष किया, पर मायावती सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बावजूद भी पशुओं की हत्या करने के लिए आगे आकर वही काम करना चाहती है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इन सब बातों को लेकर एक संघर्ष करने वाली है और इस संघर्ष में आप सब लोगों का साथ चाहिए। हम उत्तर प्रदेश का भविष्य बदलना चाहते हैं। हम उत्तर प्रदेश के किसानों को न्याय देना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के किसानों के सवालों को प्राथमिकता देना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश के भविष्य को बदलना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी 21वीं सदी की राजनीति, विकास की राजनीति करना चाहती है और इसीलिए मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि हमारे बिजनौर में जन्मे इस अचल के सपूत प्रसिद्ध कवि स्वर्गीय दुष्यंत कुमार की यह पंक्तियां मुझे याद आ रही है कि हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, ये सूरत बदलनी चाहिए। बहनों और भाइयों, इस उत्तर प्रदेश की तस्वीर को बदलना, उत्तर प्रदेश की जनता के भविष्य को बदलना, गांव, गरीब, मजदूर और किसान के कल्याण की योजना लाकर विकास की राजनीति के और इस देश को, राज्य को लेकर जाकर आप सबको सुखी, समृद्ध और संपन्न उत्तर प्रदेश बनाने का एक आह्वान भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया है और इस भ्रष्टाचार के खिलाफ एक महासंग्राम का अभियान शुरू किया है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस महासंग्राम के अभियान में आप पूरी ताकत के साथ जुड़ जाइए और उत्तर प्रदेश में परिवर्तन करिए और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एक राम राज्य की स्थापना करने के लिए आप संघर्ष का अभियान शुरू करिए। यही आप सब लोगों से अनुरोध करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। क्षेत्रीय अध्यक्ष जी धन्यवाद दें।